हेलो वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम रिव्यू कर रहे हैं एक बहुत ही कंफर्टेबल मोटरसाइकिल। आई से इट्स वन ऑफ अ काइंड बिकॉज ऐसी और इतनी कंफर्टेबल मोटरसाइकिल आपको कोई और नहीं मिलने वाली है इस सेगमेंट में। तो क्या इससे ऊपर भी चले जाओगे तो भी। तो आज अपन रिव्यू करने वाले हैं बजाज एवेंजर 220 क्रूज। टुडे वील सी क्या आपको इसको 2022 में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए और किसको स्पेसिफिकली लेना चाहिए। आज सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। बिफोर वी स्टार्ट, स्पेशल थैंक्स टू फ्रंटियर बजाज फॉर हेल्पिंग मी आउट। अगर आपको बजाज का कोई प्रोडक्ट देखना है, शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में। कॉल करिए, अपनी अपॉइंटमेंट बुक करिए, देन गो टू योर शोरूम एंड हैव अ लुक। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो स्टार्ट करते हैं वॉक अराउंड से। सबसे पहले मैं आपको अवेंजर 220 क्रूज 2022 का प्राइस बता देता हूँ। अब इनिशियली जब ये बाइक लॉन्च की गई थी तब तो यार इसका प्राइस बहुत कम था, बट नाउ डेज दिस थिंग विल कॉस्ट यू 1.50 लाख, यस 1.5 लाख रुपए ऑन रोड हेयर इन जबलपुर। और अगर एक शोरूम प्राइस के बारे में अगर मैं बात करूँ, इट्स 1,32,000 रुपीज। सो द प्राइसेज हैव इंक्रीज्ड अ लॉट, पर उसके बारे में अपन ज़्यादा कंप्लेन नहीं कर सकते हैं बिकॉज लगभग हर मोटरसाइकिल का प्राइस बढ़ रहा है एंड दैट्स थैंक्स टू BS6 और बहुत सी चीज़ें हैं, तो उसकी वजह से प्राइसेस बढ़ रहे हैं। अब सबसे पहले लुक्स के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको ऑथेंटिक क्रूजर लुक्स मिलते हैं। आप देख सकते हो काइंड ऑफ लाइक अगर आपने पुरानी हार्ले डेविडसन देखी हो उसके जैसा इसका थोड़ा सा लुक है। अब तो हार्ले डेविडसन का लुक बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है, बट अगर ओल्ड हार्ले डेविडसन के बारे में बात की जाए तो उसके ऐसा आपको यहाँ पे लुक मिलता है। ऑथेंटिक क्रूजर लुक, लॉन्ग व्हील बेस एंड दैट लुक्स रियली गुड। सामने से स्टार्ट करते हैं। सो अ लॉट ऑफ क्रोम हैज़ बीन यूज्ड ऑन दिस मोटरसाइकिल। आपके पास दो कलर्स हैं, एक ये वाइट है, एक हल्का सा ब्राउनिश कलर है और क्रोम का बहुत यूज़ किया गया है। आपको ये बड़ी सी विंडस्क्रीन मिल जाती है सामने। अब ये कितनी काम की है वो मैं आपको चलाते टाइम बताऊँगा। यहाँ पर आपको क्रोम मिल जाता है, ये आपके DRLs हैं और उसी में आपको हैलोजन हेडलाइट मिल जाती है। इसमें भी बहुत ज़्यादा क्रोम का यूज़ किया गया है। वी हैव सिंगल डिस्क ऑन द फ्रंट, पीछे आपको ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं एंड वी हैव सिंगल चैनल ABS, दैट इज ऑल्सो गुड। बट आप देख रहे हो यहाँ पे अपन को स्पोक्ड व्हील्स मिलते हैं विच गो विद द लाइक रेट्रो लुक, बट बिकॉज ऑफ स्पोक्ड व्हील्स यहाँ पे आपको ट्यूब टायर्स मिलते हैं। ट्यूबलेस नहीं है, ट्यूब टायर्स हैं, जिसकी वजह से लेट्स से इफ यू विल टेक दिस मोटरसाइकिल ऑन द हाईवे और अगर कहीं पे पंचर होता है तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। सो वो एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा। बाकी यहाँ पे भी ये सब क्रोम में आपको दिया गया है। ऑयल कूलर का भी यहाँ पे पूरा क्रोम कर दिया गया है। ऑल दिस इज क्रोम। इंजन के बारे में बात करते हैं। सो आपको 220cc का इंजन मिल जाता है, फ्यूल इंजेक्टेड, BS6 कंप्लायंट। ये प्रोड्यूस करता है 19.03 PS एंड 17.55 Nm ऑफ टॉर्क। सो अब इसके परफॉर्मेंस के बारे में अपन और बातें करेंगे चलाते टाइम। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो आपका रियर ब्रेक लीवर और यहाँ पे आपको 220 क्रूज की बैजिंग मिल जाती है। 13 लीटर का आपको फ्यूल टैंक मिल जाता है विच इज़ गुड इनफ एंड यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा क्रोम का यूज़ किया गया है। यहाँ पे आपको न्यूट्रल, हाई बीम, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं एंड मेन इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपका यहाँ पे है जो कि डिजिटल है। इसमें आपको स्पीड, ओडोमीटर, ट्रिप ए, ट्रिप बी, टाइम, फ्यूल, ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। ये भी पूरा क्रोम सराउंडेड है। स्विच गेयर एंड एवरीथिंग फील्स ऑफ गुड क्वालिटी। दिस मिरर लुक रियली गुड। मिरर का यार मतलब ये डिज़ाइन बहुत अच्छा लगता है मेरे को। अब बात करते हैं सीट के बारे में। यार आप सीट तो देख ही सकते हो, इतनी कंफर्टेबल सीट है इस गाड़ी की, मतलब बोथ फॉर राइडर एज वेल एज पिलियन। राइडर के लिए तो इतनी सारी जगह है जहाँ पे वो आराम से बैठ सकता है, एकदम कंफर्टेबल सीट है। एंड फॉर पिलियन ऑल्सो देयर इज अ लॉट ऑफ स्पेस। बैक रेस्ट भी है ताकि वो आराम से टेक के बैठ सके। इसको भी पूरा क्रोम में किया गया है। पीछे आपको अवेंजर का बैच मिल जाता है। पीछे का जो टायर है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आपको साइड वॉल बहुत ज़्यादा मिलती है जिसकी वजह से इट लुक्स रियली बीफी एंड मस्कुलर। ये 130 सेक्शन का रियर टायर है, अगेन ट्यूब, तो अगर पंचर होता है तो आप समझ लेना। बाकी आपका एग्जॉस्ट है, मैं आपको एग्जॉस्ट नोट सुनाता हूँ। पीछे की तरफ आपको हैलोजन टेल लाइट्स मिलती हैं, हैलोजन टर्न सिग्नल्स। इस तरफ आए तो एक चीज़ जो मेरे को इस मोटरसाइकिल के बारे में अच्छी लगती है वो इसका स्टैंड, बिकॉज द स्टैंड इज सो डैम आइकॉनिक। मतलब इसके जैसा डिज़ाइन मैंने आज तक और कोई मोटरसाइकिल में नहीं देखा। इट लुक्स रियली गुड। आपको साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर भी मिलता है, वो एक और अच्छी चीज़ है। आगे की तरफ मतलब जो पूरे फुट पैक्स है ना वो आगे की तरफ है और आपको यहाँ पे शिफ्टर मिल जाता है, सेंटर स्टैंड मिल जाता है। सो ये है पूरी बात। बट एक बात जो मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है, एंड देयर इज अ प्लेन, ये प्राइवेट है।
ये किसी का प्राइवेट जेट जा रहा है, वाह, पैसा हो तो ऐसा हो। नाउ कमिंग बैक टू द मोटरसाइकिल, सो एक चीज़ ना मेरे को यहाँ पे थोड़ी सी वियर्ड लगती है। सबसे पहले आपका जो की स्लॉट है वो यहाँ पे, विच इज़ रियली गुड, एड्स टू अ लॉट ऑफ कैरेक्टर, बट अगर आपको इसको लॉक करना है वो आपको यहाँ से करना पड़ेगा, विच इज़ अ बिट वियर्ड बिकॉज चाबी निकालना पड़ता है। तो ये इंटीग्रेटेड किया जा सकता था, दैट इज़ वॉट आई फील। बाकी आप देख सकते हो, अगर आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। वेट के बारे में बात की जाए, इस गाड़ी का वेट है 163 kg, विच इज़ नॉट अ लॉट कंसिडरिंग क्रूज़र मोटरसाइकिल्स। अगर क्रूज़र मोटरसाइकिल्स के बारे में बात की जाए, इसका वेट एज सच बहुत ज़्यादा नहीं है, वैसा नहीं कहूँगा कि बहुत हल्की मोटरसाइकिल है, बट कंसिडरिंग क्रूज़र मोटरसाइकिल्स इट्स नॉट अ लॉट। सो अब एक काम करते हैं, इसका एग्जॉस्ट नोट सुन लेते हैं एंड देन विल राइड इट। So let's go. So स्टार्ट करते हैं इसके इंजन से। राइट फ्रॉम द स्टार्ट यू हैव अ हेल्दी डोज ऑफ टॉर्क, आपको अच्छा खासा टॉर्क मिलता है, जिसकी वजह से यू हैव नो प्रॉब्लम्स इन गेटिंग अ पिकअप, और लेट्स से इवन इफ यू हैव अ पिलियन, आपको पिकअप लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सो द इनिशियल पिकअप इज़ रियली गुड, देयर इज़ अ गुड अमाउंट ऑफ टॉर्क एंड दिस टॉर्क कंटिन्यूज इन द मिड रेंज ऑल्सो। मिड रेंज में भी आपको अच्छा खासा टॉर्क देखने को मिलता है, सो दैट इज़ ऑल्सो गुड। अब यूजुअली क्या होता है, क्रूजर्स में टॉप एंड में आपको ज़्यादा पावर नहीं मिलती है, टॉप एंड इज़ लाइक ओके, बट यहाँ पे ना आपको टॉप एंड में भी थोड़ी बहुत पावर मिल जाती है। आई वोंट से कि बहुत बैलिस्टिक पावर है, ऐसा नहीं है, बट डिसेंट पावर आपको टॉप एंड में ही मिल जाती है। सो द पावर ऑल थ्रू द रेव रेंज इज़ गुड इनफ, सो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। एंड यू फील दैट टॉर्क लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम यू डोंट हैव टू डाउन शिफ्ट, लाइक लेट्स से इफ़ आई एम 5th गियर राइट नाउ और मैं स्लो डाउन करूँ, मेरे को एज सच गियर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बाइक पिकअप ले लेती है। सो दैट इज़ द अमाउंट ऑफ टॉर्क यू हैव हियर विच इज़ रियली गुड। एंड अब बात करते हैं इसके रिफाइनमेंट के बारे में। सो सी द इंजन इज़ नॉट अ रियली न्यू इंजन, यहाँ पे आपको कभी कभी थोड़े बहुत वाइब्रेशन देखने को मिल जाते हैं। आई वोंट से इट्स अ लॉट ऑफ वाइब्रेशन, बट कभी कभी कुछ पर्टिकुलर आरपीएम में आपको वाइब्रेशन मिल जाते हैं। कभी कभी जैसे आप भगा भी रहे हो ना, तो भी आपको कोई वाइब्रेशन देखने को नहीं मिलेंगे, बट ऑल ऑफ अ सडन लेट्स से इफ यू आर क्रूजिंग तो एकदम से वाइब्रेशन आने लगते हैं। सो यहाँ पे टैकोमीटर आपको नहीं मिलता है, बट व्हाट आई कैन से इज इन द मिड रेंज समटाइम्स यू फील द वाइब्रेशन, समटाइम्स यू डोंट फील द वाइब्रेशन। सो या नॉट द मोस्ट रिफाइंड, बट ऐसा भी नहीं है कि आपको इससे बहुत ज़्यादा कुछ दिक्कत होने वाली है। सो दैट इज़ ऑल्सो गुड। अब बात करते हैं इस गाड़ी के गियर बॉक्स के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द क्लच इज़ वेरी लाइट, जिसकी वजह से आप आराम से इसको ऑपरेट कर सकते हो, एंड द गियर बॉक्स इज़ गुड। लाइक सी दिस इज़ अगेन आई एम टेलिंग यू दिस इज़ नॉट अ रियली न्यू जनरेशन प्रोडक्ट, जिसकी वजह से जो आपको यहाँ पे टेक्नोलॉजी मिलती है इट्स काइंड ऑफ ओल्ड नाउ, जिसकी वजह से द गियर बॉक्स समटाइम्स लाइक I'll say 99% of the time it does a good job, but for that 1%, let's say if you are slowing down and you want to downshift, वहाँ पे आपको थोड़ा सा कभी कभी अटकने वाली फीलिंग आती है, बट अदर देन दैट इट्स अ गुड गियर बॉक्स, अच्छे से गियर चेंज करता है। कभी भी आपको मतलब बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, इट्स वेरी लाइट ऑल्सो। एंड अब बात करते हैं इस गाड़ी के ब्रेक्स के बारे में। सो आपको सामने डिस्क ब्रेक मिल जाता है, वी हैव सिंगल चैनल ABS, एंड पीछे की तरफ आपको ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द रियर ब्रेक फर्स्ट। रियर इज ओके, लाइक कंसिडरिंग इट्स अ ड्रम सेटअप, इट्स ओके, नॉट द बेस्ट आई विल से। अब बात करते हैं फ्रंट ब्रेक के बारे में। फ्रंट इज गुड मैन, बट डिड यू सी दैट बिकॉज ऑफ द सॉफ्टवेयर सस्पेंशन आपको नोज डाइव मिलती है, यहाँ पे बाइक एकदम से सामने की तरफ घुसती है। सो वो एक चीज़ है। बाकी द फ्रंट ब्रेक इज़ रियली गुड, द बाइट इज़ गुड, द फीडबैक इज़ गुड, फ्रंट ब्रेक इज़ अ गुड वन। अब बात करते हैं इस गाड़ी के सिटिंग पोजीशन के बारे में। सिटिंग पोजीशन के बारे में तो मैं आपको क्या बताऊं यार, इतनी कंफर्टेबल सिटिंग पोजीशन है, आप देख सकते हो। फुट पैक्स आगे की तरफ हैं, हैंडल बार रेज्ड है, सीट बहुत कंफर्टेबल है, आप ऐसे आराम से एकदम राजा टाइप बैठे रहते हो। यू फील लाइक गॉड, या you feel like God on this motorcycle, and that was the tagline of Avenger, feel like God, because you feel like you are
on your chariot and someone else is riding your motorcycle or your chariot, because you feel so damn comfortable. आपको लगता ही नहीं है कि आप कुछ काम कर रहे हो. That is how comfortable you feel. So very comfortable. Like I'll say, there's nothing that comes even close to this motorcycle in terms of comfort. अब ये देखो, इतना ख़राब रास्ता है लेकिन इस मोटरसाइकिल में कुछ भी पता नहीं चल रहा है, इतनी कंफर्टेबल है. एंड दैट्स अमेजिंग. सस्पेंशन के बारे में बात करते हैं. सस्पेंशन इज़ ऑन द सॉफ्टर साइड, जिसकी वजह से आपको ये नोज डाइव मिलती है. बट ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपको स्टेबिलिटी नहीं मिलती. बिकॉज ऑफ द लॉन्ग व्हील बेस आपको अच्छी खासी स्टेबिलिटी भी मिल जाती है. एंड द कम्फर्ट इज़ ऑल्सो रियली गुड. लाइक ये देखो, मोस्ट ऑफ द टाइम यू डोंट इवन फील लाइक व्हाट्स गोइंग अंडर द टायर्स, बिकॉज सब कुछ सस्पेंशन एब्जॉर्ब कर लेता है. एंड दैट इज़ रियली गुड. सो कंफर्ट के मामले में तो यार देयर इज़ नथिंग दैट कम्स क्लोज टू दिस मोटरसाइकिल. बट हाँ, एक बात है, when you start pushing this motorcycle around a corner, like see, this is a cruiser, this is not a sports bike, but let's say if you are pushing this motorcycle around a corner, वहाँ पे आपको एक चीज़ तो फील होती है, जो इस गाड़ी की चैसी है, इट्स नॉट अ रियली न्यू जनरेशन चैसी, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको चैसी में थोड़ा सा फ्लेक्स फील होता है. उसी के साथ साथ द सस्पेंशन इज़ ऑन द सॉफ्टर साइड. सो नॉट द बेस्ट फीलिंग अराउंड अ कॉर्नर. बट ऐसा भी नहीं है कि आप मतलब कॉर्नर में इसको पुश नहीं कर सकते. आपको ऐसा नहीं है कि बहुत मतलब दिक्कत होगी, गाड़ी वॉबल करेगी, ऐसा फील नहीं होता है. इट्स जस्ट दैट देयर इज़ नॉट अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस. बाकी क्रूज़र है, हाईवे पे लेके जाओ, मज़े करो, यू हैव अ लॉट ऑफ टॉक एंड यू कैन मेंटेन अ हाई स्पीड ऑन दिस मोटरसाइकिल. बाकी ये विंड स्क्रीन मेरे बिल्कुल काम की नहीं है. मेरी हाइट है 6 फीट और मेरे हिसाब से तो यार ये पूरी हवा मेरे सर पे फेंक रही है, which is not good. If you are 5'8", 5'7", then it's good for you. But for me, अगर ये इतनी हाइट होती, जहाँ पे मैंने हाथ रखा है ना, इतनी हाइट होती तो बहुत अच्छा काम करती मेरे लिए. बट राइट नाउ इट्स ऑफ नो यूज़. सो पूरे मेरे सर पे बफेटिंग हो रही है. अब बात करते हैं इस गाड़ी के माइलेज के बारे में. सो यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड 30 to 35 किलोमीटर्स पर लीटर फ्रॉम दिस मोटरसाइकिल. Or if you ride very decently, you can expect around 38 kilometers per liter. But don't expect more because this is a powerful motorcycle, big capacity and heavy also. So वो एक चीज़ है. बाकी एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा. If you want to ride this motorcycle in traffic, let's say if you are buying a motorcycle especially for city use and traffic use, वहाँ के लिए ये मोटरसाइकिल नहीं है because of the long wheelbase. इसको अगर आप एकदम से टर्न करना चाहते हो या फिर यू टर्न लेना चाहते हो, इट्स नॉट ईजी. इट्स लिटरली नॉट ईजी. सो दैट इज़ वन एरिया वेयर आई से यू कैन लुक एट अदर ऑप्शंस. बट अगर आपका बहुत ज़्यादा सिटी का काम नहीं है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का काम नहीं है, देन यू कैन टोटली लुक एट दिस मोटरसाइकिल. बिकॉज अब ये देखो, पूरी रोड ले ली इसने टर्न करने के लिए, जबकि अगर कोई और मोटरसाइकिल होती तो आधी रोड में ही टर्न हो जाती है. बट इसने पूरी रोड ले ली. तो वो एक चीज़ है जिसको आपको समझना पड़ेगा. एंड इसका हैंडल बार भी बहुत ज़्यादा ऐसे टर्न नहीं होता है बिकॉज ऑफ द स्टेयरिंग एंगल. तो वो एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा. बाकी अगर आपका बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का काम नहीं है, देन यू कैन टोटली लुक एट दिस मोटरसाइकिल बिकॉज द कम्फर्ट इज़ अनमैच्ड. इट्स सो डैम कम्फर्टेबल दैट आई कैन नॉट लिटरली कंप्लेन अबाउट कम्फर्ट एट ऑल. 1% भी मैं कंप्लेन नहीं कर सकता हूँ अबाउट कम्फर्ट. दैट इज़ हाउ गुड इट इज़. Also because of this cruiser stance and all the chrome, you feel like you are riding something really expensive, really beautiful, something which is big, which has presence. So वो यहाँ पे आपको मिलता है. ये सब चीज़ें भी बहुत अच्छी लगती हैं. इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इज़ रियली ईजी टू यूज़. बाकी गियर पोजीशन इंडिकेटर वो एक चीज़ है जो यहाँ पे मिसिंग है. बाकी अब बात कर लेते हैं वर्डिक्ट के बारे में. सो अब बात करते हैं, शुड यू बाय दिस मोटरसाइकिल और नॉट. अकॉर्डिंग टू मी, इस क्वेश्चन को मतलब आंसर करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है. इफ़ यू आर इन द मार्केट टू बाय अ मोटरसाइकिल विच इज़ डैम कंफर्टेबल, विच इज़ लाइक सो डैम कंफर्टेबल कि कभी भी आपको रिस्ट में, बैक में, शोल्डर में कहीं भी पेन ना हो, देन दिस इज़ द मोटरसाइकिल फॉर यू. ऑल्सो इफ़ यू वांट समथिंग विच डज नॉट गिव यू अ लॉट ऑफ ट्रबल, बिकॉज जैसे कि मैं बात करूँ बुलेट के बारे में या फिर जावा के बारे में, वहाँ पे आपको कभी ना कभी थोड़ी बहुत दिक्कतें आती रहती हैं. बट यहाँ पे ऐसा नहीं है. इट्स अ ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोडक्ट. मैं जब गोवा गया था वहाँ पे ही मैंने इसको चलाया था. वेरी गुड. सो इट्स अ ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोडक्ट. यहाँ पे ज़्यादा निगल्स नहीं है, ज़्यादा दिक्कतें नहीं है.
and it's very comfortable. Like in terms of comfort, nothing comes close. Literally nothing comes close. So अगर आपको एक ऐसी मोटरसाइकिल चाहिए then you can totally go for it. Also if you are someone who is short heighted, जिसकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है, then also you can go for this motorcycle because मार्केट में ऐसी बहुत ज़्यादा मोटरसाइकिल्स नहीं है जो कि शॉर्ट हाइटेड पीपल को फेवर करे. तो यहाँ पे सीट हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है, शॉर्ट हाइटेड पीपल इसको आराम से चला सकते हैं. तो ये दो केसेस हैं. बट इफ़ यू आर समवन हु वांट्स मोर कैरेक्टर इन द सेंस, मतलब जैसे दुख चाहिए या फिर जावा का फील चाहिए, वो सब चाहिए, आपको अपनी बाइक में ज़्यादा कैरेक्टर चाहिए, आपको कैरेक्टर यहाँ पे ज़्यादा नहीं मिलता है. इट्स अ कंफर्टेबल, सिंपल, ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोडक्ट. ओके, सो अगर आपको कैरेक्टर ज़्यादा चाहिए तो फिर आप बुलेट वो सब देख सकते हो. बट अगर आपको एक सुप्रीमली कंफर्टेबल और मज़ेदार मोटरसाइकिल चाहिए देन दिस इज़ अ रियली गुड ऑप्शन. बाकी आप प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं. ऑल्सो वन थिंग which I want Bajaj to do, initially when Avenger was launched in the Indian market, it had a lot of following, it was a cult and still today it is. but एक दिक्कत जो यहाँ पे हो रही है वो है कि यहाँ पे ज़्यादा अपडेट्स नहीं किए गए हैं, which I want Bajaj to do, because अगर यहाँ पे let's say 250cc Avenger आ जाती है या फिर 400cc Avenger आ जाती है, it will create so much hype. Like literally everyone will be rushing towards Bajaj showrooms to buy a 400cc Avenger or 250cc Avenger. But right now इस मोटरसाइकिल में ज़्यादा अपडेट्स नहीं किए गए. मतलब स्टार्टिंग से ही अगर मैं बात करूँ अभी तक एज सच कोई मेजर अपडेट नहीं किया गया है. एंड दैट इज़ वेयर आई फील बजाज शुड डू समथिंग अबाउट इट. बिकॉज आज भी यार, मतलब अगर आज के दिन 400cc की अवेंजर आ जाएगी तो खुद सोचो मज़े आएंगे ना. बस वो ही मैं भी चाहता हूँ. सो दैट इज़ वन एरिया वेयर बजाज कैन रियली ब्रिंग इन अ प्रोडक्ट. और वैसे भी देखा जाए यार तो कोई भी ऐसी मोटरसाइकिल है नहीं जो कि मतलब 1 लाख से लेके 10 लाख के बीच में जो कि बहुत कंफर्टेबल हो, अफोर्डेबल हो. ऐसी कोई मोटरसाइकिल नहीं है. दैट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय बजाज. सो वो मेरे को लगता है. बाकी अगर अभी भी आपको एक कंफर्टेबल नॉर्मल सॉर्टेड मोटरसाइकिल चाहिए देन यू कैन टोटली गो फॉर इट. सो यार थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना एंड कमेंट डाउन दो आपको वीडियो कैसा लगा. इन सी यू नेक्स्ट वीडियो. बाय.